नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक मिश्रा है। मैं पुनर्नवा आयुर्वेद एंड पंचकर्म सेंटर से आज आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आयुर्वेद पुनर्नवा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में। आप आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑल वाली सेटिंग्स पे कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की आपको समय पर जानकारी मिलती रहे। तो विषय पर आते हुए हम आपसे आगे की बात करते हैं। अगर लाख कोशिशों के बाद भी आप माँ बनने से वंचित हैं, मातृत्व सुख से दूर हैं और आपने बहुत सारे उपाय किए हैं, ट्रीटमेंट्स लिए हैं, तो हो सकता है इनफर्टिलिटी के एक कारणों में से फैलोपियन ट्यूब भी उसमें हो सकता है। अगर आपकी डॉक्टर ने आपको यह बताया है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब, एक ट्यूब या दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं, तो आप घबराएं नहीं। इसका इलाज संभव है और आप अब भी नेचुरली कंसीव कर सकती हैं। यह कैसे संभव है, जानने के लिए इस वीडियो को आप आखिरी तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में आगे हम आपको बताने जा रहे हैं फैलोपियन ट्यूब्स आखिर होती क्या हैं, वह किस प्रकार से ब्लॉक हो जाती हैं और आयुर्वेद में उनका किस प्रकार इलाज किया जाता है, जिससे कि आप इस सुख से वंचित ना रहें। तो हम जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं, यह किन कारणों से ब्लॉक हो जाती हैं और आयुर्वेद ट्रीटमेंट से इनका क्या समाधान है, किस प्रकार इन्हें खोला जा सकता है। फैलोपियन ट्यूब महिला जननांग का वह हिस्सा है जो कि गर्भाशय या यूट्रस और अंडाशय, जिन्हें ओवेरीज कहा जाता है, इन्हें आपस में जोड़ने वाली ट्यूब्स फैलोपियन ट्यूब्स कही जाती हैं। ये दो होती हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। प्रत्येक माह जब अंडा बनता है तो वह सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब में आता है और वही उसको धारण करती है, और फैलोपियन ट्यूब में ही शुक्राणु जाकर उस अंडे से मिलता है और उसे फर्टिलाइज करता है। जब ये अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो यह नीचे आकर गर्भाशय में अपनी जगह बनाता है और यही आगे जाकर विकसित होकर गर्भ का रूप लेता है। इस प्रकार फैलोपियन ट्यूब्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। किसी कारण से अगर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएं, तो शुक्राणु का ऊपर जाने का काम और अंडे को नीचे गर्भाशय में लाने का काम रुक जाता है, जो कि गर्भधारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह नहीं होगा तो गर्भधारण नहीं होगा। फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से कुछ कारण हम आपको बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कारण रहता है गर्भाशय की टीबी। दूसरा कारण इसमें एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस नाम की बीमारियां होती हैं, जिसमें कि गर्भाशय के अंदर वाली जो लाइनिंग होती है उसमें किसी तरह का विकार आ जाता है। तीसरे कारण में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अगर आपको पहले पेल्विस में या आपको कहें कि जननांग में पहले इन्फेक्शन हुए हैं, तो उस कारण से भी जो है फैलोपियन ट्यूब्स में स्कार या फिर घाव बनने के कारण वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो मुख्य रूप से ये इसके ब्लॉक होने के कारण हैं। आपकी समस्या के लिए आयुर्वेद का ट्रीटमेंट बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आयुर्वेद का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला शरीर का शोधन, दूसरा ओरल मेडिकेशंस और तीसरा उत्तरवस्ती। ट्रीटमेंट का पहला हिस्सा होता है शरीर शोधन। शरीर शोधन में शरीर को आगे गर्भ धारण के लिए तैयार कराया जाता है। इसमें पंचकर्म चिकित्सा मुख्य भूमिका निभाती है। वमन और विरेचन के द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। फिर इसके बाद में दूसरा हिस्सा आता है ओरल मेडिकेशंस। ओरल मेडिकेशंस आपकी ज़रूरत के अनुसार कुछ ओरल मेडिकेशंस लगातार आपको लेनी होती हैं। उत्तरवस्ती जो कि तीसरा प्रोसीजर है, वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे हर महीने 3 से 4 दिन तक लगातार 3 महीने किया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें वेजाइना के रास्ते गर्भाशय से होते हुए डायरेक्ट मेडिसिन्स फैलोपियन ट्यूब्स में छोड़ी जाती हैं। क्योंकि एक गहन विषय है और इसके बारे में डिटेल्स हम एक अलग वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, तो आप उस वीडियो में सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो आपको अब अपनी समस्याओं के लिए भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के ट्रीटमेंट से हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है, संतान सुख की प्राप्ति उन्हें मिली है।
आप भी आज ही अपनी समस्या के लिए हमसे परामर्श के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करें या फेसबुक पेज या इंस्टा पेज पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे लिंक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपसे हम यहीं विदा लेंगे और आगे भी इस तरह के हेल्थ इश्यूज से जुड़े आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के बारे में जानने के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। नमस्कार। आयुर्वेद ही समाधान। पुनर्नवा।